ऐसा कुछ एजेंडा नहीं था मीटिंग का, एक कॉर्डियल मीट थी एंड हम लोग की यही सब बातचीत हुई कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट में हम लोगों ने बातचीत की। साथ साथ जो सीनियर ऑफिसर्स थे दिल्ली पुलिस के, स्पेशल कमिश्नर वगैरह वगैरह, वो सारे लोग थे। उनको हम लोगों ने क्लियर किया कि जो हम लोगों ने मन से ऐलान किया था कि एक एक पुलिस वाले और आरएएफ जिन्होंने वीडियोस और उनके पिक्चर्स होंगे, उन जिन लोगों ने सर पे डायरेक्टली मारा, लोगों को सर फोड़ा, हाथ तोड़े, ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ और आरएएफ वालों के खिलाफ हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, बहुत जल्द लेंगे। हम लोगों ने वेबसाइट भी लॉन्च किया है एंड जब ये लीगल एक्शन लेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि कंप्लेंट देंगे, एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे, कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट भी जाएंगे। और जब टाइम आएगा, ऐसे सारे ऑफिसर्स जो सही में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी लोगों का नहीं देखते हैं, उनका मानसिक संतुलन जो खराब है, ऐसे सारे लोगों को जेल भी भेजेंगे जब टाइम आएगा। तो सीपी दिल्ली की तरफ से आपको क्या? सीपी दिल्ली की तरफ से बहुत ही अच्छा मीटिंग रहा। उन्होंने भी हम लोग के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया एंड हम लोगों ने भी बोला कि ज़्यादातर जो भी हुआ यहाँ पे, शुरू में तो दिल्ली पुलिस ने थोड़ा बहुत कोऑपरेट किया था, बीच बीच में नहीं कर रहे थे, तब हम लोगों ने प्रेशर बनाया। ओवरऑल इट वाज अ कॉर्डियल मीट। आज जिस तरह से डिसीजन आया देवेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने भेजा, तो क्या कहेंगे इस बारे में पूरे करेंगे? देखिए, बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की। हिस्ट्री हैज़ बिन रिटन, इतिहास लिखा गया है आज। जो सरकार 12 साल से बोल रही थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वो सरकार ने सिर्फ इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन साथ साथ जो दूसरे 2 डिमांड्स थे कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होंगे और एफआईआर विड्रॉ किए जाएंगे एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होगा, वो भी गारंटी दिया। रिटर्न में ट्यूसडे तक देंगे। और जो तीसरा डिमांड था कि 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज़ को जिनके बच्चे मर गए सुसाइड करके बिकॉज पेपर लीक के वजह से, उन सारे फैमिलीज़ को 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। तो सरकार ने बोला कि जो ऑनरेबल कॉम्पनसेशन होगा एज पर रूल्स, वो मिलेगा। आपने फ्यूचर के लिए भी बात की, 1 महीने बाद मिले, वो क्या, किस चीज़ से, कौन सी चीज़? देखिए, इस बार अगस्त 15, 2026 जब हम लोग मनाएंगे आज़ादी का दिवस, बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद, 12 साल बाद हम लोग सही में अच्छे ढंग से इस दिवस को मनाएंगे, क्योंकि आज जो युवाओं का आंदोलन की जीत हुई है, उसमें भय का माहौल से हमें आज़ादी मिला है। जिस सरकार ने इतने सालों से भय का माहौल बना के रखा था कि आप अगर उनसे क्वेश्चन पूछ दो एफआईआर हो जाती है, अगर आप प्रदर्शन कर दो तो यूएपीए लग जाता है, ऐसी सरकार को आज युवा शक्ति के सामने झुकना पड़ा। और कैसे झुके बताइए। तो बहुत बड़ा जीत है, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये सब हुआ। और जिन जिन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन था वो भी अब वापस लिया जाएगा। जो प्रोटेस्टर्स जिनके हाथ पैर तोड़े गए, जिनको मेडिकल इमरजेंसी में डाला गया, उन सब के साथ हम लोग टच में हैं, उनको हम लोग हेल्प करेंगे। लोगों से भी आपने अपील करी है जाने के लिए, तो भी तो सब लोगों से सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, बहुत एक अच्छा माहौल बन रखा है, तो धीरे धीरे ही लोग यहाँ से जाएंगे। हम लोगों ने अपील कर दी है, ऑफिशियली भी अपील कर दी है, सब जगह से अपील कर दी है, लोग जाएंगे। लेकिन लोगों का हक बनता है जश्न मनाना, जितने टाइम तक मनाना है। और आपने एक चीज़ स्टेज से मेंशन करी, निहंग जो थे वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी आप लोगों की मदद करी, तो उसको वो नहीं, निहंग भाई बहन जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को। यहाँ पे उन्होंने शांति बना के रखा, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया उनको भी। एंड सारे प्रदर्शनकारी जो हमारे सीजेपी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने शांति बना के रखा एंड अच्छे से इस आंदोलन को आगे ले गए। आखिरी शब्द क्या कहेंगे आप, जिस पूरे जैसा आंदोलन रहा, जो जीत रही? सारे युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतिहास रच दिया। ऐसे ही डटे रहिए, ऐसे ही एकता में रहे, क्योंकि बहुत जल्द जो मैसेज जाना था सरकार को वो तो चली गई, लेकिन बहुत जल्द हम लोगों की मुलाकात होगी। जो नेता युवाओं के हित में काम नहीं करता, ऐसे नेताओं का सिस्टम में बने रहना बिल्कुल नहीं बनता। तो हम लोग जब जब टाइम आएगा तब तक ऐसे ही यूनाइट होंगे, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस देश को महान बनाएंगे। अपने फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अपने हाथ में हम लोगों ने ले लिया, और ऐसे ही देश का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अपने हाथ में लेंगे। नहीं, अच्छी मुलाकात थी। हम लोगों ने मतलब एक औपचारिक मुलाकात थी, जो भी अभी पूरा हुआ वो हमने डिस्कस किया। और देखिए, जो भी हुआ 20 तारीख को बहुत अनफॉर्चुनेट था।
लेकिन हमें ये भी पता है कि उससे पहले भी लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से हमारे तरफ कॉपरेशन भी रहा है, वो भी हमने पूरा मेंशन किया। और जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, हमें उम्मीद है कि अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी सभी मांगें मान ली गई हैं, जिसमें एफआईआर्स का विड्रॉल भी मेंशन है, जिसमें कोई फ्यूचर एफआईआर ना होना भी लिखा है। तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, एंड वी रियली थैंक द यूथ ऑफ दिस कंट्री। तो अब आप लोग आश्वस्त है, क्योंकि जिस तरह से सारी चीज़ें बोली गई और वो पूरी हुई हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हुआ, साथ ही लोग जो है जिनको आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते जब आपने इन लोगों से बातचीत की। बिल्कुल, मतलब पिछले कई सालों में मुझे नहीं लगता इस देश में इतनी खुशी किसी को हुई है। और ये खुशी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं है, इस खुशी देश में लोकतंत्र की वापसी की है, इस देश को फिर से जिंदा करने की है। और इस देश में जो एक नागरिक के तौर पे जो हमारी पावर्स है, वो पावर्स वापस मिलने की खुशी है। ये बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरह का आंदोलन पिछले 37 दिनों में हम लोगों ने देखा है, इतिहास याद रखेगा कि इस देश का युवा किस तरह से अपने देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा था। न्यू एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो प्रहलाद जोशी जी को बना दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा जो कंसर्न था, जो डिमांड था, वो मीट हो गया है। सारे युवा से वो डिमांड रेजोनेट हुआ, इसलिए पूरे देश भर में ये आंदोलन चला। जो भी अगले एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, उनको पता है कि युवा देख रहा है, युवा जवाब भी मांगेगा जब टाइम आएगा। तो अच्छा काम करिए, युवाओं के हित में काम करिए, पेपर लीक रोकिए, एंड जो हमारे सजेशंस थे डिमांड चार्टर में 5 पॉइंट के, उनको इम्प्लीमेंट करिए। आपसे बहुत जल्दी हम मिलेंगे, जो भी नए एजुकेशन मिनिस्टर है। सरकार ने वादा किया है कि 1 महीने के अंदर हम लोग मिलेंगे, तो देखेंगे क्या होता है। तो प्रहलाद जोशी के बारे में क्या कहेंगे, जैसे जो स्टेप उठाया गया गवर्नमेंट की तरफ से? वो तो अब देखते हैं क्या होता है।